Hello everyone, welcome to CM Physics. This is the very first lecture of capacitor, right? यहाँ से एक्चुअल में आपका कैपेसिटर और कैपेसिटेंस ये टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। तो ये क्या होता है, देखो कैपेसिटर, राइट डाउन हेडिंग कैपेसिटर और कैपेसिटेंस, हेडिंग लिखेंगे कैपेसिटेंस, राइट। तो ये कैपेसिटेंस क्या होता है, इसके पहले देखो तुम लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा कि रजिस्टर क्या है, राइट। रजिस्टर ही ज़्यादा पढ़ा होगा तुम लोगों ने, कैपेसिटर इंडक्टर पढ़ा नहीं होगा। ये दो नए डिवाइस आने वाले हैं आपके पास। तो ये रजिस्टर क्या होता है बेसिकली, तो रजिस्टर इज अ डिवाइस जिसका काम क्या है, अपोज करना। किसको अपोज करना, करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। तो रजिस्टर इज अ डिवाइस विच अपोजेस द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। ये मेमोरी लेस डिवाइस होता है, इसका एक ही काम है, अपोज करते जाओ। किसको अपोज करना है, करंट को अपोज करना है। तो प्रैक्टिकली बाद में क्या हुआ, हमारा एक रिक्वायरमेंट था। क्या रिक्वायरमेंट, मुझे डेटा को स्टोर करना है, राइट। तो किसी भी डेटा को स्टोर करना है तो एक मेमोरी वाला डिवाइस चाहिए। तो मेमोरी वाला डिवाइस मतलब कौन होता है, कैपेसिटर और कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटर इज अ डिवाइस which is used to store the energy. What is capacitor? I will write here capacitor. Capacitor is a device, it is a device which is used to store the, which is used to store दी एनर्जी। किसके लिए यूज किया जाता है, यूज टू स्टोर दी एनर्जी, राइट। तो इसका एप्लीकेशन कहाँ पे आएगा, स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर। जितने भी आप लोग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट देखते हो उसके साथ मेमोरी आता है। तो मेमोरी मतलब क्या है, स्टोरेज डिवाइस ही है ना। तो उसके अंदर क्या होता है, कैपेसिटर। उसके साथ और बहुत सारे डिवाइस होते हैं बट ये भी एक डिवाइस है। तो कैपेसिटर क्या है, अ डिवाइस विच इज यूज टू स्टोर दी एनर्जी, राइट। अभी हमें पता है कि अगर एक आपके पास कंडक्टर है, क्या है आपके पास, कंडक्टर है। तो कंडक्टर के रिलेटेड हमें पता है कि V इज इक्वल टू क्या होता है, के क्यू डिवाइडेड बाय आर होता है। कंडक्टर का जो पोटेंशियल है वो क्या होता है, के क्यू बाय आर। अभी के का वैल्यू कांस्टेंट है, आर का वैल्यू कांस्टेंट है, तो वी कैन राइट क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या आएगा यहाँ पर, V आ जाएगा। क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, मतलब Q इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आएगा इनटू V आएगा ना। तो ये जो कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, दैट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज टर्म्ड एज कैपेसिटेंस। ये जो C है, C क्या होता है, कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, जैसे रेजिस्टेंस ऑफ अ रजिस्टर होता है, वैसे ही कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, दैट इज उसका सिंबल है कैपिटल C। तो कैपेसिटर का स्टोरेज कैपेसिटी क्या है, वो होता है कैपेसिटेंस, उसका वैल्यू क्या है, C इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय V है। क्या है वैल्यू, C इज इक्वल टू क्यू बाय V। और ये V जो है, ये जो Q है, Q इंडिकेट करता है चार्ज, एंड ये जो V इंडिकेट करता है, V इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस। V क्या इंडिकेट करता है, पोटेंशियल डिफरेंस है, राइट। तो ये जो कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटेंस है, ऐसा यूनिट क्या आएगा इसका, C का, ये है चार्ज, चार्ज मतलब कूलम, और ये क्या आएगा, वोल्ट। तो कूलम पर वोल्ट है, ऐसा यूनिट। इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, फैराड लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग, फैराड, F कैपिटल F, राइट। हालांकि ये फैरेड बहुत बड़ा यूनिट होता है, तो प्रैक्टिकली आपको फैरेड कहीं पर ज़्यादा दिखाई नहीं देगा। प्रैक्टिकली यूज यूनिट्स आर, कौन से यूनिट्स होते हैं प्रैक्टिकली, तो ये एक आप लोग यूज करोगे, माइक्रो फैरेड, नैनो फैरेड, पिको फैरेड। ये एक्चुअल में प्रॉपर यूनिट्स है उसके। फैरेड बहुत बड़ा होता है, कौन सा यूनिट यूज करेंगे हम लोग, माइक्रो फैरेड, नैनो फैरेड, पिको फैरेड। माइक्रो का मीनिंग क्या होता है, 10 टू द पावर -6, नैनो का 10 टू द पावर -9, पिको 10 टू द पावर -12। तो ये कैपेसिटर इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर दी एनर्जी। तो C क्या है, C एक कांस्टेंट है, राइट। तो कांस्टेंट किसका, रेशियो ऑफ चार्ज ऑन अ प्लेट टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। इसे क्या कहा जाता है, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर कहा जाता है, राइट।
ओके, अभी ये जो आपके पास C है ना, इसका डायमेंशन क्या आएगा देखो, अगर मुझे इसका डायमेंशन ढूंढना है तो डायमेंशन क्या आएगा, डायमेंशन ऑफ Q डिवाइड बाय डायमेंशन ऑफ V। तो ये जो Q होता है, Q का डायमेंशन क्या है, I1 T1, एंड ये जो V है, V का डायमेंशन क्या आएगा, V होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इसको Q ही लिख लेता हूँ, चलो वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अभी ये नीचे वाला चार्ज ऊपर जाएगा तो Q का स्क्वायर होगा डिवाइडेड बाय वर्क डन। अच्छा, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम लोग इसके लिए डायमेंशन लिखेंगे तो कैसे आएगा, चार्ज का डायमेंशन I1 T1 का स्क्वायर, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन है ना, m1 L1 T-2 इनटू डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन L1। तो ये फाइनली क्या आ जाएगा देखो, ये m ऊपर गया तो m-1, ये L1 L2 ऊपर गया तो -2, ये T-2 ऊपर गया तो T2, एंड यहाँ पे पहले से T2 बैठा है तो T4, एंड ये I2। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, राइट। क्या है, m-1 L-2 T टू द पावर 4 I टू द पावर 2, राइट। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये तो हुआ आपका कैपेसिटर्स का स्टैंडर्ड डेफिनेशन। अब ये जो कैपेसिटर है उसका सिंबल क्या है, तो उसका सिंबल है देखो, यहां पे लिख देता हूं मैं, सिंबल ऑफ कैपेसिटर इज, तो उसको यूज किया जाता है दो पैरेलल प्लेट के साथ। किसके साथ यूज किया जाता है, दो पैरेलल प्लेट के साथ, राइट। जैसे रजिस्टर का सिंबल ये वाला है ना R, ये किसका सिंबल है, कैपेसिटेंस का। चलो ये कैपेसिटेंस हो गया। अभी थोड़ा सा इसका प्रैक्टिकल सिनारियो देखते हैं हम लोग, कैसे होता है ये कैपेसिटेंस एक्चुअल में क्या होता है। तो राइट डाउन हेडिंग कैपेसिटर, वो तो स्टैंडर्ड, इसके पहले जो पढ़ा हम लोगों ने वो सारा क्या था, स्टैंडर्ड डेफिनेशन था। वहां से हमें क्या पता चला कि कैपेसिटर क्या होता है, इट इज एनर्जी स्टोरेज डिवाइस, राइट। तो ये एनर्जी स्टोरेज डिवाइस कैसे बनाया जाता है, तो बेसिकली क्या है देखो, कैपेसिटर मतलब होता है इट इज एन अरेंजमेंट, कैपेसिटर क्या है, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स। किसका अरेंजमेंट है, कंडक्टर्स का है। किसका अरेंजमेंट, कंडक्टर का है, राइट, विच इज यूज टू स्टोर दी एनर्जी। वो भी कंडक्टर कैसे होता है देखो, दो कंडक्टर है, ये मान लो कंडक्टर नंबर 1 और ये मान लो कंडक्टर नंबर 2 है, सही है। दो कंडक्टर है, शेप कुछ बोला है क्या उसने, नहीं, जस्ट हमारे पास दो कंडक्टर है, कंडक्टर 1 कंडक्टर 2। कंडक्टर 1 के ऊपर प्लस चार्ज होता है, कंडक्टर 2 के ऊपर माइनस चार्ज होता है, एंड ये जो नेगेटिव चार्ज वाला जो प्लेट है उसको हम लोग क्या करते हैं, ग्राउंड करते हैं। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज कैपेसिटेंस। और कैपेसिटर क्या कहा जाता है इसे, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर बेसिकली क्या है, प्रैक्टिकल देखा जाए तो ये अरेंजमेंट है किसका, दो कंडक्टर का। तो दो कंडक्टर लिए, अब ये दो कंडक्टर का शेप कैसा होगा उसके बेसिस पे टाइप्स ऑफ कैपेसिटर है। अगर ये दोनों प्लेट है तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होगा, ये दोनों स्फीयर है तो स्फेरिकल कैपेसिटर, दोनों सिलेंडर है तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, राइट। तो इट इज अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स, एक कंडक्टर के ऊपर चार्ज पॉजिटिव होता है, एक कंडक्टर के ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है, एंड नेगेटिव प्लेट को हम लोग क्या करते हैं, ग्राउंड करते हैं, एंड बोथ द प्लेट्स आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d। अभी ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर एक इसके ऊपर प्लस चार्ज इसके ऊपर माइनस चार्ज क्यों, एंड नेगेटिव चार्ज को ही ग्राउंड क्यों करना है। तो अगेन वो क्यों आता है देखो, उसका जो डेफिनेशन है, उसका जो मीनिंग है इस डेफिनेशन के अंदर है, C इज इक्वल टू क्या होता है, Q डिवाइडेड बाय डेल्टा V। बेसिक डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस क्या होता है, चार्ज अपॉन डेल्टा V। तो देखो हम लोगों ने क्या किया, एक प्लेट लिया यहाँ पर, राइट, पैरेलल प्लेट के लिए मैं समझाता हूँ आपको। एक प्लेट लिया हम लोगों ने, पैरेलल प्लेट, इसके ऊपर मान लो चार्ज है पॉजिटिव, राइट, तो इसकी वजह से कुछ ना कुछ पोटेंशियल आएगा ना। तो V इज, ये इसका पोटेंशियल आ गया, मान लो V1, मान लो इस प्लेट की वजह से पोटेंशियल कितना आ गया, V1 आ गया। अभी हम लोगों ने क्या किया, और इसके ऊपर चार्ज किया प्लस Q, हम लोग और एक प्लेट यहाँ पर लेके आए। अभी ये मान लो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल प्लेट है, राइट, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज।
अभी क्या होगा, हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज प्लेट था, ये तो पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है, इसके ऊपर का नेगेटिव चार्ज जो होगा प्लेट के लेफ्ट साइड पे आएगा। क्यों? बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो सारा नेगेटिव चार्ज यहां पर आ जाएगा, सारा पॉजिटिव चार्ज यहां पर इससे दूर चला जाएगा। हालांकि इस प्लेट के बाहर जा सकता है क्या? नहीं जा सकता, सही है। तो इससे जितना दूर रहने की कोशिश, जितना दूर रहेगा उतना ही, मतलब जितना पॉसिबल है उतना दूर रहने की कोशिश करेगा। अभी देखो, ये जो आपका नेगेटिव चार्ज है उसकी वजह से भी एक पोटेंशियल आएगा नेगेटिव, इसकी वजह से भी एक पोटेंशियल आएगा पॉजिटिव। अभी ये दोनों का पोटेंशियल, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव का पोटेंशियल अगर हम लोग देखें तो C क्या होता है, देखो Q डिवाइडेड बाई V1 माइनस V2 आएगा। तो ये दोनों का पोटेंशियल हम लोग डिफरेंस ले तो ये डिफरेंस सबट्रैक्ट होगा, घटेगा। तो ये घटेगा तो क्या होगा, ये बढ़ेगा। बट अगर ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव का पोटेंशियल डिफरेंस ले तो वो ऐड होगा मतलब ये बढ़ेगा, तो ये कैपेसिटी घटेगा। एंड कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर मुझे क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए कम चाहिए? तो कैपेसिटर क्या है, इट इज अ स्टोरेज डिवाइस, तो उसका जितना स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा होगा उतना हमारे लिए अच्छा होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका वैल्यू डिक्रीज करते हैं। और डिक्रीज कब होगा, जब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो यह मुझे पॉजिटिव चार्ज चाहिए क्या? नहीं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक पाथ, लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसे ही क्या कहा जाता है, ग्राउंडिंग और अर्थिंग, जिसका रेजिस्टेंस 0 होता है। मतलब ये सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड में चला जाएगा। तो यहाँ पे कौन बचा, नेगेटिव चार्ज। कितना चार्ज बचा, -Q। इसीलिए कहा जाता है इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू प्लेट्स, टू कंडक्टिंग प्लेट्स। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव प्लेट को क्या किया है, ग्राउंड किया है, राइट। तो ऐसा अगर सिस्टम है, ऐसा सिस्टम क्यों है, क्योंकि हमें कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर ज्यादा चाहिए। आ गया समझ में? ओके, चलो अभी इसके बेसिस पे हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। Types of capacitor. Write down heading. Next heading is types of capacitor. तो कैपेसिटर के कितने टाइप है हमारे पास, टोटल 3 टाइप है। उसमें से सिर्फ एक ही टाइप हमारे सिलेबस के अंदर है, स्टेट बोर्ड के सिलेबस के अंदर। वो भी कौन सा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कौन सा है, पैरेलल प्लेट। सेकंड वन क्या है, स्फेरिकल कैपेसिटर। थर्ड वन क्या है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। अब ये जो नेम सजेस्ट कर रहे हैं आपको कि ये कैसा स्ट्रक्चर बनने वाला है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसे है, देखो 2 पैरेलल प्लेट हो गए, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, D, दोनों का एरिया कितना, A, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव को हम लोगों ने क्या किया, ग्राउंड किया। इसे कहा जाता है पैरेलल प्लेट। स्फेरिकल क्या है, आपके पास 2 स्फीयर है, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर, एक के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, एक के ऊपर है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव को हम लोगों ने क्या किया, ग्राउंड किया, राइट। सिलेंड्रिकल के अंदर अगेन यू हैव 2 सिलेंडर्स, कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स। तो देखो ये वाला एक सिलेंडर है और ये वाला एक सिलेंडर, राइट। ये अंदर वाले सिलेंडर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, बाहर वाले सिलेंडर के ऊपर नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज को हम लोगों ने क्या किया, नेगेटिव सिलेंडर को हम लोगों ने ग्राउंड किया। तो ये आपके 3 स्ट्रक्चर है जो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपेसिटर, राइट। बेसिक डेफिनेशन तो वही है, 2 प्लेट 2 कंडक्टर होने चाहिए, एक कंडक्टर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एक कंडक्टर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव कंडक्टर को हम लोगों ने क्या किया, ग्राउंड किया। सो स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज कैपेसिटर, राइट। चलो फिर ये था आपका कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटर। आज के लिए यहीं पर रुक जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, राइट। थैंक यू एवरीवन।